हर बार मिलने मत जाओ, इस बार खो जाओ। क्योंकि इंसान की असली जगह उसके साथ नहीं, उसकी कमी में दिखाई देती है। लेकिन ठहरो, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम लोगों को सजा देने के लिए गायब हो जाओ। नहीं, क्योंकि जो इंसान दूसरों को तड़पाने के लिए खोता है, वह खुद सबसे ज्यादा तड़पता है। मैं उस खो जाने की बात कर रहा हूं जहां तुम किसी से भाग नहीं रहे होते, बल्कि पहली बार अपने भीतर लौट रहे होते हो। जरा याद करो, आखिरी बार तुमने पूरा एक दिन बिना किसी को साबित किए कब जिया था? बिना यह सोचे कि कौन क्या सोच रहा होगा, बिना किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए। शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा जीवन तुम्हारा रहा ही नहीं। तुम्हारा मूड किसी और के संदेश से तय होने लगा। तुम्हारी मुस्कान किसी और की स्वीकृति पर टिक गई। तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों की तारीफ का कैदी बन गया। और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। एक आदमी था, हर सुबह वह अपने घर के बाहर बैठकर आने जाने वालों को नमस्ते करता था। हर किसी के काम आता था। कोई बुलाता तो तुरंत पहुंच जाता। पूरे मोहल्ले में उसका नाम था। उसे लगता था कि लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब कुछ समय वह सिर्फ अपने साथ रहेगा। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी को छोड़ा नहीं, बस बिना शोर किए अपनी दुनिया छोटी कर ली। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन कुछ लोगों ने सोचा शायद व्यस्त होगा। लेकिन सातवें दिन वही लोग उसके दरवाजे तक पहुंचे जो कभी कहते थे तुम तो हमेशा मिल जाते हो। और तभी उसे एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लोग उसे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे क्योंकि वह सबसे अच्छा था। लोग उसे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें पहली बार उसकी कमी महसूस हुई थी। यही जीवन का सबसे गहरा भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारी बातों को याद रखते हैं। नहीं, लोग हमारी मौजूदगी को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन हमारी कमी, उसे भूलना आसान नहीं होता। क्योंकि इंसान अक्सर उस चीज की कीमत तब समझता है जब वह उसके हाथ से निकल जाती है। फूल जब बगीचे में होता है, कोई उसके पास नहीं रुकता। लेकिन वही फूल अगर टूटकर जमीन पर गिर जाए तो लोग कहते हैं, अरे कितना सुंदर था। क्या अजीब बात नहीं है? हम रहते हैं तो सामान्य लगते हैं, और जब नहीं रहते तब याद आते हैं। लेकिन अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम अचानक दुनिया से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ, तो क्या लोग तुम्हें ढूंढेंगे या तुम्हारी जगह कोई और ढूंढ लेंगे? यह सवाल दूसरों को परखने के लिए नहीं है। यह सवाल तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दिखाने के लिए है। क्योंकि शायद तुमने इतने साल लोगों के लिए जी दिए कि खुद के लिए जीना ही भूल गए। तुम हर दरवाजे पर गए, लेकिन कभी अपने दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। तुमने हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने टूटते हुए मन को कभी नहीं बचाया। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। खो जाना मतलब गायब होना नहीं है। खो जाना मतलब उस शोर से बाहर निकलना है जिसने तुम्हें तुम्हारी ही आवाज सुनने नहीं दी। जब नदी पहाड़ों के बीच अकेली बहती है, तभी उसका पानी सबसे निर्मल होता है। शहर में पहुंचते पहुंचते वही पानी धूल और शोर अपने साथ ले आता है। इंसान भी ऐसा ही है। जितना ज्यादा भीड़ में खुद को साबित करता है, उतना ही अपने असली चेहरे से दूर होता जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। कई बार लोग तुम्हें तब नहीं ढूंढते जब तुम खो जाते हो। वे तुम्हें तब ढूंढते हैं जब तुम बदल जाते हो। और यही बदलाव सबसे कठिन है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारा बदलना कभी पसंद नहीं आता। दुनिया को तुम्हारा बदलना कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि जिस दिन तुम बदलते हो, उसी दिन बहुत से लोगों की सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। जो लोग तुम्हें हर समय उपलब्ध देखकर खुश थे, उन्हें तुम्हारा व्यस्त होना बुरा लगने लगता है। जो लोग तुम्हारी हर बात पर चुप रहने की आदत डाल चुके थे, उन्हें तुम्हारा सच बोलना अहंकार लगने लगता है। और जो लोग तुम्हें हमेशा अपनी जरूरत के समय याद करते थे, उन्हें तुम्हारा खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ दिखाई देने लगता है। लेकिन जरा सोचो, क्या हर वह इंसान गलत हो जाता है जो अपने लिए जीना शुरू कर देता है? या फिर समस्या उन लोगों की होती है जो चाहते हैं कि तुम हमेशा पहले जैसे ही बने रहो? क्योंकि दुनिया को तुम्हारी तरक्की से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी तुम्हारी आजादी से होती है। आजाद इंसान किसी के इशारों पर नहीं चलता। वह भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। और यही बात लोगों को बेचैन कर देती है। एक बार एक मूर्तिकार ने पत्थर के दो बड़े टुकड़े खरीदे। पहला पत्थर जैसे ही उस पर पहली चोट पड़ी, चिल्ला उठा, मुझे मत तोड़ो।
मुझे दर्द होता है। मूर्तिकार ने उसे एक तरफ रख दिया। दूसरा पत्थर चुप रहा। उस पर सैकड़ों चोटें पड़ी। हर चोट के साथ उसका आकार बदलता गया। महीनों बाद पहला पत्थर मंदिर की सीढ़ी बन गया, जिस पर लोग रोज पैर रखकर अंदर जाते थे। और दूसरा पत्थर उसी मंदिर में भगवान की मूर्ति बनकर स्थापित हुआ, जिसके सामने वही लोग सिर झुकाने लगे। अंतर पत्थरों में नहीं था। अंतर यह था कि एक ने चोट से बचना चाहा और दूसरे ने चोट को अपनी पहचान बनने दिया। अब खुद से पूछो, जब जिंदगी तुम्हें बदलने की कोशिश करती है तो तुम कौन सा पत्थर बन जाते हो? हर कठिनाई से भागने वाला या हर कठिनाई को अपनी नई पहचान में बदलने वाला? यही कारण है कि कभी कभी खो जाना जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ के बीच खड़े रहकर इंसान अपने चेहरे पर लगे नकाब नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, उसे पहली बार अपनी असली आवाज सुनाई देती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सबसे बड़े फैसले इंसान शोर में नहीं लेता, वह उन्हें रात की खामोशी में लेता है। जब मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है, जब किसी की आवाज नहीं होती, जब तालियां भी नहीं होती और आलोचना भी नहीं, तभी भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है। क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सचमुच वही हूं जो दुनिया देख रही है? और सच मानिए, इस सवाल से ज्यादा डरावना कोई सवाल नहीं, क्योंकि इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। कई लोग अकेले तो हो जाते हैं, मगर अपने भीतर नहीं उतरते। वे बस लोगों से दूर होकर भी उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। शरीर कमरे में होता है, लेकिन मन अब भी उन्हीं संदेशों, उन्हीं उम्मीदों और उन्हीं शिकायतों में भटकता रहता है। यह अकेलापन नहीं, यह मानसिक कैद है। असली खो जाना तब शुरू होता है जब तुम अपनी ऊर्जा वापस बुला लेते हो, जब तुम हर उस जगह से अपना मन निकाल लेते हो जहां उसकी कद्र नहीं थी, जब तुम यह तय कर लेते हो कि अब हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, वे बस अपना समय पूरा कर लेते हैं। कल्पना करो कि एक दीपक पूरी रात दूसरों को रोशनी देता रहा। सुबह होते होते उसका तेल खत्म हो गया। अब अगर वह खुद ही बुझ जाए, तो क्या वह किसी और को रोशनी दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम दूसरों के जीवन में उजाला भरने की कोशिश करते करते अपने भीतर का दीपक बुझा देते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि कोई हमारी परवाह क्यों नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने कभी खुद अपनी परवाह की? क्या हमने कभी खुद को उतना समय दिया जितना हम दूसरों को देते रहे? या हम हमेशा इस इंतजार में रहे कि कोई आएगा और हमें समझ लेगा? शायद इसी इंतजार ने हमें सबसे ज्यादा थका दिया। और अब एक ऐसी बात जो शायद पहली बार सुनोगे, बहुत से लोग तुम्हें कभी नहीं ढूंढेंगे, चाहे तुम कितने भी समय के लिए खो जाओ। यह सुनने में कठोर है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति बन सकती है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर कोई तुम्हें खोजने नहीं आएगा, उसी दिन तुम खुद को खोजने निकल पड़ोगे। और विश्वास करो, दुनिया में सबसे दुर्लभ मुलाकात किसी और से नहीं होती। सबसे दुर्लभ मुलाकात उस इंसान से होती है जिसे तुमने सालों पहले लोगों को खुश करते करते कहीं खो दिया था। लेकिन उस खोए हुए इंसान तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। उसके बीच में एक ऐसा भ्रम खड़ा है जिसे पार किए बिना कोई भी अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता। और वही भ्रम अगले मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहा है। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि लोग हमें छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते रहते हैं, एक दिन उन्हें मेरी कीमत समझ आएगी, और इसी उम्मीद में हम अपने सबसे कीमती साल खो देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जंगल देखा है? वहां सबसे ऊंचा वृक्ष कभी किसी को अपनी ऊंचाई नहीं बताता। वह किसी को बुलाता नहीं, किसी को रोकता नहीं। फिर भी थका हुआ मुसाफिर उसी की छाया ढूंढता है। क्योंकि असली मूल्य शोर से नहीं, अस्तित्व से पैदा होता है। और जिस दिन इंसान यह समझ जाता है, उसी दिन वह लोगों का पीछा करना छोड़ देता है। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती। इसके लिए एक ऐसी घटना होती है जो भीतर सब कुछ हिला देती है। कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं। तुम्हारा फोन पूरे दिन में पहली बार बिल्कुल शांत है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि जिस फोन को तुम पूरे दिन देखते रहे, उसने कभी तुम्हें नहीं देखा। जिन लोगों के जवाब का तुम इंतजार करते रहे, उन्हें शायद यह भी याद नहीं कि तुम पूरे दिन कहां थे। उसी क्षण भीतर एक अजीब सी खामोशी जन्म लेती है। पहले यह खामोशी डराती है,
फिर वही खामोशी तुम्हें तुम्हारे बारे में बताने लगती है। वह पूछती है, अगर किसी को तुम्हारी जरूरत न रहे तो क्या तुम्हारे पास अपने लिए जीने का कोई कारण बचा है? यह सवाल सुनने में छोटा है, लेकिन कई जिंदगियां इसी सवाल के सामने टूट जाती हैं। क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने अपनी पहचान दूसरों की जरूरत बनने में बना ली है। हमें लगता है कि अगर लोग हमें याद कर रहे हैं तभी हम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया एक दिन तुम्हें भूल जाए, क्या तुम खुद को याद रख पाओगे? यही वह जगह है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता शिकायत का है। इंसान कहता है, लोग बदल गए, दुनिया स्वार्थी है, किसी को किसी की परवाह नहीं। और दूसरा रास्ता जागने का है। इंसान धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, शायद अब समय आ गया है कि मैं भी खुद से मिलूं। यही अंतर है हारने वाले और बदलने वाले इंसान में। हारने वाला दूसरों को दोष देता है, बदलने वाला अपने भीतर लौट जाता है। और जो अपने भीतर लौट जाता है उसे फिर दुनिया की तालियों की भूख नहीं रहती। एक बूढ़ा माली रोज अपने बगीचे में पौधों को पानी देता था। एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादाजी, आप सबसे कमजोर पौधे को सबसे ज्यादा समय क्यों देते हैं? माली मुस्कुराया और बोला, जिसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है वही सबसे पहले सूखता है। लेकिन कुछ पल बाद उसने एक और बात कही, और जिस पौधे की जड़ें गहरी हो जाती हैं उसे मैं कम पानी देता हूं, क्योंकि अब उसे हर दिन मेरे सहारे की जरूरत नहीं। यह सुनकर लड़का चुप हो गया। शायद जीवन भी हमारे साथ यही करता है। जब तक हम भीतर से कमजोर होते हैं हम हर दिन लोगों के सहारे जीते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी जड़ें अपने भीतर उतर जाती हैं उसी दिन हमें बार बार किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। हम अकेले नहीं होते, हम स्थिर हो जाते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है जो शायद सबसे कठिन है। कई बार तुम सचमुच खो जाओगे और कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। न कोई कॉल करेगा, न कोई दरवाजा खटखटाएगा, न कोई पूछेगा कि तुम कैसे हो। उस दिन तुम्हारा दिल टूट सकता है। तुम्हें लगेगा कि इतने वर्षों के रिश्ते झूठे थे। लेकिन रुकना, क्योंकि वही दिन तुम्हारी दूसरी जिंदगी का पहला दिन होगा। उस दिन पहली बार तुम्हारे पास दो विकल्प होंगे। या तो तुम फिर उसी भीड़ में लौट जाओ जहां लोग तुम्हें केवल अपनी सुविधा के लिए चाहते थे, या फिर तुम उस रास्ते पर चल पड़ो जहां तुम्हारी मुलाकात उस इंसान से होगी जिसे तुमने बचपन में कहीं छोड़ दिया था। वही निडर इंसान जिसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी, जिसे अकेले आसमान देखना भी अच्छा लगता था, जो बिना वजह मुस्कुरा लेता था। लेकिन सवाल यह है, अगर वह इंसान अब भी तुम्हारे भीतर है तो इतने सालों से तुम्हारी जिंदगी कौन जी रहा था? और यहीं से कहानी का सबसे गहरा रहस्य खुलना शुरू होता है। सच कहूं तो इंसान लोगों से कम, अपनी बनाई हुई कहानी से ज्यादा बंधा होता है। वह हर सुबह उठकर वही चेहरा पहन लेता है जो दुनिया उससे देखना चाहती है। किसी के सामने मजबूत बन जाता है, किसी के सामने हमेशा हंसता रहता है, किसी के सामने हर बात में हां कह देता है। धीरे धीरे यह अभिनय इतना लंबा चल जाता है कि एक दिन आईने के सामने खड़ा होकर भी उसे अपना असली चेहरा याद नहीं रहता। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी हार शुरू होती है, क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं खोती, तुम पहले खुद को खो देते हो। यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ के बीच खड़े होकर भी भीतर से पूरी तरह अकेले होते हैं। उनके आसपास सैकड़ों चेहरे होते हैं, लेकिन ऐसा एक भी चेहरा नहीं होता जिसके सामने वे बिना किसी डर के अपना सच रख सकें। क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तुम किसी महफिल में बैठे हो, सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अचानक लगता है कि तुम वहां हो ही नहीं। तुम्हारा शरीर वहां है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। उसी पल समझ लेना कि तुम्हें लोगों से नहीं, खुद से मिलने की जरूरत है। समुद्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी लहरें नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई होती है। ऊपर कितना भी तूफान क्यों ना हो, नीचे एक अजीब सी शांति बनी रहती है। लेकिन आज इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लहरों में बिता दी है। हर दिन किसी की राय, किसी की तारीफ, किसी की आलोचना, किसी की उपेक्षा, बस इन्हीं लहरों के साथ बहता रहता है। उसने कभी अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए छोटी सी बात भी उसे तोड़ देती है। किसी का जवाब देर से आ जाए तो बेचैनी, किसी ने नाम न लिया तो दुख, किसी ने महत्व न दिया तो आत्मविश्वास खत्म। जरा सोचो, क्या सचमुच हमारी खुशी इतनी सस्ती हो गई है कि उसे कोई दूसरा इंसान अपने व्यवहार से कभी भी छीन सकता है? अगर हां, तो फिर समस्या दुनिया में नहीं है,
समस्या यह है कि हमने अपनी खुशी की चाबी अपने हाथों से निकालकर किसी और की जेब में रख दी है। एक साधारण सा दृश्य देखो। बरसात के बाद एक छोटा सा पक्षी पूरी तरह भीग गया था। उसने किसी पेड़ से शिकायत नहीं की कि तूने मुझे बचाया क्यों नहीं। उसने आसमान को दोष नहीं दिया कि तूने बारिश क्यों भेजी। उसने बस अपने पंख झटके, कुछ देर धूप का इंतजार किया और फिर उड़ गया। प्रकृति का हर जीव हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन तुम्हारी दिशा तुम्हारे हाथ में रहेगी। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो वर्षों तक उसी घटना को ढोता रहता है जिसने उसे एक दिन दुख दिया था। वह आगे बढ़ने के बजाय बार बार पीछे मुड़कर देखता है, और जो बार बार पीछे देखता है वह आगे आने वाले रास्ते की सुंदरता कभी नहीं देख पाता। यही एक और रहस्य छिपा है। जब तुम सचमुच अपने भीतर लौटना शुरू करोगे तो शुरुआत में तुम्हें बहुत खालीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ छिन गया। जिन लोगों के संदेश हर दिन आते थे वे कम हो जाएंगे। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी जरूरी लगती थी वहां भी दुनिया बिना तुम्हारे चलती रहेगी, और यह देखकर तुम्हारा अहंकार टूटेगा। लेकिन ध्यान रखना, यह हार नहीं है, यही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। क्योंकि पहली बार तुम्हें दिखाई देगा कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चल रही है और तुम भी दुनिया के बिना जी सकते हो। यह समझ इंसान को कठोर नहीं बनाती, यह उसे स्वतंत्र बना देती है। स्वतंत्रता का अर्थ अकेला होना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतना भर जाना है कि तुम्हें हर समय किसी और की जरूरत महसूस ना हो। लेकिन अब सबसे कठिन सवाल सामने आता है। अगर एक दिन सचमुच वे लोग लौट आए, वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, वही लोग जो तुम्हें खो देने के बाद तुम्हें ढूंढने लगे, तब तुम क्या करोगे? क्या फिर से वहीं लौट जाओगे जहां से टूट कर आए थे? या इस बार मुस्कुराकर उन्हें देखोगे लेकिन अपनी दिशा नहीं बदलोगे? क्योंकि जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लोगों का छोड़कर चले जाना नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब वही लोग वापस आते हैं और तुम्हें तय करना होता है कि तुम पहले वाले इंसान बनोगे या उस नए इंसान के साथ खड़े रहोगे जिसे तुमने इतनी मुश्किल से अपने भीतर खोजा है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां केवल रिश्ते नहीं, तुम्हारी पूरी पहचान दांव पर लग जाती है। यही अगला रहस्य है, और शायद पूरी यात्रा का सबसे गहरा हिस्सा भी। याद रखना, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर दरवाजे पर अपनी जगह ढूंढते रहते हैं, और दूसरे वे जो एक दिन खुद को इतना बदल लेते हैं कि दुनिया उनके लिए दरवाजे खोलने लगती है। फर्क केवल किस्मत का नहीं होता, फर्क आत्मसम्मान का होता है। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करनी छोड़ दी, उसी दिन उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इस शांति तक पहुंचने से पहले जिंदगी तुम्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजारती है जहां तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ खो रहे हो। सच तो यह है कि तुम खो नहीं रहे होते, तुमसे वह सब छीना जा रहा होता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। झूठे रिश्ते, झूठी उम्मीदें, झूठी पहचान, झूठी मुस्कान। और जब यह सब टूटता है तब इंसान घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है, जबकि उसी क्षण उसकी असली दुनिया जन्म ले रही होती है। कभी गौर करना, जब सांप अपनी पुरानी केंचुल छोड़ता है तो कुछ समय के लिए वह बेहद असुरक्षित दिखता है। उसकी चमक भी कम होती है, उसकी चाल भी धीमी हो जाती है। अगर कोई उसे उसी समय देखे तो सोचेगा कि यह कितना कमजोर हो गया है। लेकिन वही केंचुल उसके बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट थी। जब तक वह उसे नहीं छोड़ता तब तक वह बड़ा नहीं हो सकता। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम पुराने रिश्तों, पुराने दुखों, पुरानी पहचान और पुराने डर को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं कि बढ़ने की जगह ही नहीं बचती। फिर हम भगवान से, किस्मत से, दुनिया से शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। जिंदगी बदलना चाहती है, लेकिन हम पुरानी कैंचुअल छोड़ना ही नहीं चाहते। अब जरा अपने पिछले 5 वर्षों के बारे में सोचो। कितने लोग थे जो कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे? आज उनमें से कितने लोग तुम्हारे साथ हैं? कितने ऐसे थे जिनके बिना तुम्हें लगता था कि तुम जी नहीं पाओगे? आज शायद महीनों से उनसे बात भी नहीं हुई होगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तुम आज भी जिंदा हो, सांस भी ले रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी ताकत उन लोगों में कभी थी ही नहीं। ताकत हमेशा तुम्हारे भीतर थी,
बस तुमने उसका श्रेय दूसरों को दे दिया था। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। वह अपनी खुशी का श्रेय भी दूसरों को देता है और अपने दुख का दोष भी दूसरों पर डाल देता है। इसीलिए वह कभी अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। एक बूढ़ा नाविक अपने बेटे से कह रहा था, समुद्र में सबसे खतरनाक तूफान वह नहीं होता जो बाहर उठता है। सबसे खतरनाक तूफान वह होता है जो नाविक के मन में उठता है। क्योंकि बाहर का तूफान नाव को डुबो भी दे तो दूसरी नाव बनाई जा सकती है, लेकिन अगर मन का साहस डूब जाए तो किनारा सामने होते हुए भी इंसान पार नहीं पहुंचता। यह सुनकर बेटा चुप हो गया। और शायद हम सबको भी कुछ देर चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई दुनिया से कम अपने ही मन से ज्यादा है। हम हर दिन दूसरों से नहीं हारते, हम हर दिन अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी आदतों से हारते हैं। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है। एक टूट जाता है और दूसरा उसी परिस्थिति से अपनी नई कहानी लिख देता है। और अब उस बात पर आओ जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, अकेलापन। लेकिन क्या सचमुच अकेलापन इतना बुरा है? यह हमें बचपन से यही सिखा दिया गया कि हर समय किसी का साथ होना जरूरी है। जरा आकाश को देखो, चांद हमेशा तारों के बीच होता है, फिर भी उसकी पहचान उसकी अपनी रोशनी से है। सूरज अकेला उगता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हिमालय अकेला खड़ा है, फिर भी करोड़ों लोगों को स्थिरता का अर्थ सिखाता है। प्रकृति का कोई भी महान अस्तित्व भीड़ से महान नहीं बना। वह पहले अपने भीतर पूर्ण हुआ, फिर दुनिया उसके पास आई। शायद यही कारण है कि जीवन बार बार तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला कर देता है। वह तुम्हें सजा नहीं दे रहा होता, वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। क्योंकि जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया, उसे फिर भीड़ का सहारा नहीं चाहिए होता। लेकिन यहां एक ऐसा मोड़ आता है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हें किसी के लौटने का इंतजार नहीं है। कोई आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो भी मन शांत, कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो भी मन शांत। और उसी दिन एक अद्भुत घटना घटती है। जिन लोगों के पीछे तुम कभी भागते थे, वही लोग धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी की ओर आकर्षित होती है जो खुद से भर चुका हो। खाली बर्तन आवाज करते हैं, भरे हुए बर्तन स्थिर रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो, जब तक तुम लोगों को पाने के लिए भागते रहे, वे दूर जाते रहे। और जिस दिन तुमने भागना छोड़ दिया, उसी दिन उन्हें तुम्हारी तलाश शुरू हो गई। अब सवाल यह नहीं है कि वे लौटेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि जब वे लौटेंगे, तब क्या तुम वही पुराने इंसान रहोगे, या फिर तुम्हारी यात्रा तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें किसी के लौटने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। यहीं से इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य खुलना शुरू होता है। क्योंकि अब बात केवल खो जाने की नहीं रही, अब बात उस व्यक्ति से मिलने की है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर चुपचाप तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन ठहरो, कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी शुरू हुआ है। क्योंकि अब तक तुम यह सोच रहे थे कि खो जाने के बाद लोग तुम्हें ढूंढेंगे। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह पूरी कहानी लोगों के बारे में है ही नहीं? क्या होगा अगर असली खोज किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी हो? जरा आंखें बंद करके अपने बचपन को याद करो। वह छोटा सा बच्चा जिसे बारिश में भीगने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं थी, जो मिट्टी से खेलकर भी खुश हो जाता था, जिसे यह फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह बच्चा कहां गया? किस मोड़ पर उसने अपनी हंसी गिरवी रख दी? किस दिन उसने अपनी मासूमियत के बदले लोगों की स्वीकृति खरीद ली? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह बच्चा आज तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तो क्या वह तुम्हें पहचान भी पाएगा, या वह कहेगा तुम तो बिल्कुल बदल गए, तुम तो वह हो ही नहीं जिसे मैं जानता था? यही वह सवाल है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। क्योंकि अपने खोए हुए स्वरूप से मिलना सबसे आसान नहीं, सबसे कठिन यात्रा होती है। एक पुराना कुम्हार था। उसके पास दो घड़े रखे थे। एक घड़ा बिल्कुल चमकदार था, बिना किसी दरार के। दूसरा घड़ा एक तरफ से थोड़ा टूटा हुआ था। रोज वह दोनों घड़ों में पानी भरकर खेत तक जाता। चमकदार घड़ा रास्ते भर गर्व करता कि वह पूरा पानी पहुंचा देता है। टूटा हुआ घड़ा हर दिन शर्मिंदा रहता कि उससे आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। महीनों बाद टूटे घड़े ने कहा, मुझे फेंक दो, मैं किसी काम का नहीं हूं। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, कल रास्ते को ध्यान से देखना।
अगले दिन उसने देखा कि जिस तरफ से उसके पानी की बूंदें गिरती थीं, उसी तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। कुम्हार ने कहा, मैं तुम्हारी दरार जानता था, इसलिए मैंने उसी तरफ बीज बोए थे। तुम्हें अपनी कमी दिखती रही, मुझे तुम्हारी वजह से खिला हुआ रास्ता दिखाई देता रहा। जरा सोचो, जिन कमजोरियों को लेकर तुम आज खुद को कोस रहे हो, क्या पता वही किसी और के जीवन में फूल खिला रही हो। क्या पता जिन टूटनों को तुम अपनी हार समझ रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली हो। यही कारण है कि जीवन कभी भी तुम्हें पूरा नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें सच्चा बनाना चाहता है। क्योंकि पूरा इंसान दिखावा कर सकता है, लेकिन सच्चा इंसान दिलों को छू जाता है। आज दुनिया में लोग परफेक्ट चेहरों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें याद हमेशा वही लोग रहते हैं जिनमें सच्चाई होती है। इसलिए जब तुम कुछ समय के लिए दुनिया से दूर होते हो, तो तुम केवल लोगों से दूरी नहीं बनाते, तुम अपने चेहरे से वह नकाब उतारना शुरू करते हो जिसे पहनते पहनते तुम थक चुके होते हो। शुरुआत में डर लगता है कि अगर मैंने अपना असली रूप दिखा दिया तो लोग मुझे छोड़ देंगे। लेकिन एक अजीब सच यह है कि जो लोग तुम्हारे नकाब से प्यार करते हैं, वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। और जो तुम्हारे अपने हैं, उन्हें तुम्हारे चेहरे की नहीं, तुम्हारे दिल की पहचान होती है। क्या आपने कभी देखा है कि बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तब बाहर से देखने वाला सोचता है कि वह खत्म हो गया। चारों ओर अंधेरा, ऊपर भारी मिट्टी, कोई रोशनी नहीं। लेकिन उसी अंधेरे में बीज टूटना शुरू करता है। अगर वह टूटने से डर जाए तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, और अगर वह टूट जाए तो वही टूटन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। शायद इसीलिए जीवन तुम्हें भी कभी कभी ऐसी जगह ले आता है जहां सब कुछ अंधेरा लगता है। रिश्ते साथ नहीं देते, मेहनत का फल नहीं मिलता, अपने भी समझ नहीं पाते, और तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन क्या पता उसी अंधेरे में तुम्हारे भीतर एक नया जीवन जन्म ले रहा हो। क्या पता भगवान ने तुम्हें दुनिया से इसलिए नहीं छिपाया कि तुम्हें सजा मिले, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हारी जड़ों को देख न सके जब तक वे इतनी गहरी न हो जाए कि कोई तूफान उन्हें हिला न पाए। और अब उस रहस्य को सुनो जो शायद पूरी कहानी का सबसे अनसुना हिस्सा है। कई बार लोग तुम्हें तब ढूंढने नहीं आते जब तुम गायब हो जाते हो। वे तुम्हें तब ढूंढते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब बेचैनी नहीं है, तुम्हारी बातों में अब किसी को मनाने की कोशिश नहीं है, तुम्हारी मुस्कान अब किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और यही बदलाव उन्हें बेचैन कर देता है, क्योंकि दुनिया उस इंसान को खोने से डरती है जो अब खुद को पा चुका हो। लेकिन उस समय सबसे कठिन निर्णय तुम्हारा होता है। क्या तुम फिर से वही पुराने रास्ते पर लौटोगे जहां हर दिन खुद को खोते थे, या इस बार उस नए रास्ते पर चलते रहोगे जहां मंजिल कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि तुम्हारा अपना अस्तित्व है। यही वह मोड़ है जहां कहानी रिश्तों से निकलकर आत्मा की यात्रा बन जाती है, और यहीं से अगला रहस्य जन्म लेता है जिसे समझे बिना इस पूरी यात्रा का अर्थ अधूरा रहेगा। और अब शायद तुम समझ चुके हो कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य लोगों से दूर जाना कभी था ही नहीं। उद्देश्य था उस इंसान तक लौटना जिसे तुमने दूसरों को खुश करते करते कहीं पीछे छोड़ दिया था। क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया में सबसे दर्दनाक खो जाना किसी शहर, किसी रिश्ते या किसी रास्ते में नहीं होता। सबसे दर्दनाक खो जाना तब होता है जब इंसान अपने ही भीतर खो जाता है। और सबसे खूबसूरत मिलन भी किसी और से नहीं होता। सबसे खूबसूरत मिलन उस दिन होता है जब वर्षों बाद तुम खुद से मिलते हो। याद रखना, जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आओगे, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा। फिर कोई छोड़कर जाए तब भी तुम बिखरोगे नहीं, कोई लौट आए तब भी तुम बदलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी लोगों के आने जाने पर नहीं, तुम्हारे अपने अस्तित्व पर टिकी होगी। उस दिन तुम्हें किसी को अपनी अहमियत साबित नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा परिचय होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी पहचान होगा, और तुम्हारा संतुलित मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए अगर जीवन कभी तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला कर दे तो घबराना मत। हो सकता है वह तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने ले जा रहा हो। अगर कुछ रिश्ते छूट जाएं तो हर बार उन्हें पकड़ने मत भागो। कभी कभी जो चला जाता है वह जगह खाली नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर नए जीवन के लिए स्थान बना देता है। और जो इंसान इस रहस्य को समझ लेता है, वह फिर भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वह चलता सबके साथ है, लेकिन जीता अपने सत्य के साथ है।
आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखना, जो हर समय सबको ढूंढता रहता है वह एक दिन खुद को खो देता है, लेकिन जो कुछ समय के लिए खुद को ढूंढने निकल पड़ता है, एक दिन पूरी दुनिया उसे ढूंढने लगती है। और अब मैं तुमसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर आज से तुम कुछ समय के लिए दुनिया को नहीं, खुद को समय देना शुरू कर दो, तो सबसे पहले तुम्हारे जीवन में क्या बदल जाएगा? अपना उत्तर नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, क्योंकि कई बार आपकी एक सच्ची बात किसी दूसरे इंसान के जीवन में नई रोशनी जगा सकती है। अगर आपको लगा कि यह संदेश किसी अपने के दिल तक पहुंचना चाहिए, तो इसे उनके साथ अवश्य साझा कीजिए। हो सकता है वे इस समय उसी सत्य की तलाश में हों जिसकी झलक आज आपको मिली है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, जीवन के एक और अनकहे रहस्य, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक खुद को मत खोना, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती मुलाकात अभी भी तुम्हारी तुमसे ही बाकी है।